बंदाइयों को मिली दिल्ली जाने वाली विशेष रेल की बड़ी सौगात। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बंदायूं को दिल्ली जाने के लिए एक विशेष ट्रेन की बड़ी सौगात मिली है, जिसकी वजह से समूचे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। बंदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा अब शुरू हो गई है, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंदायूं रेलवे स्टेशन पर आयोजित भव्य समारोह में राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि कासगंज, उझानी एवं बंदायूं क्षेत्र वासियों को दिल्ली जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर प्रशासन द्वारा आज पूरा कर दिया गया है, जो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी था। इंटरसिटी ट्रेन का संचालन बंदायूं एवं कासगंज तक होने से यहाँ के स्थानीय जनता, स्कूली बच्चों एवं व्यापारियों को बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद एवं दिल्ली आवागमन करने हेतु सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि अब स्कूली बच्चे दूसरे जनपदों एवं राजधानी में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ की जनता अपना अन्य महत्वपूर्ण दैनिक कार्यों को भी दिल्ली से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध हो जाने से समय और धन का बचत करते हेतु कम खर्चों में देश की राजधानी में जाकर अपने कार्यों का निपटारा कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं रेल मंत्रियों की मूलभूत मौलिक सुख सुविधाओं को अत्याधुनिक विकसित करने के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सराहनीय कार्य है। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि इस रेलखंड पर इस गाड़ी के मार्ग विस्तार होने से कासगंज, बंदायूं एवं उझानी के यात्रियों को लंबी दूरी की महत्वपूर्ण शहरों हेतु सीधे रेल की सुविधा मिल सकेगी। कासगंज व बंदायूं की कनेक्टिविटी सीधे बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जत नगर मंडल अपने सम्मानित यात्रियों को उन्नत एवं आरामदायक यात्री सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव कृतज्ञ संकल्पित है। रेल प्रशासन भविष्य में भी इसी प्रकार यात्री सुख सुविधाओं का विस्तार आवश्यकता अनुसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बदायूं से दिल्ली के ट्रेन का सपना बहुत पुराना था और आज वो सपना साकार हुआ है। हम सभी उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। वो देश की आज़ादी के बाद लगातार बदायूं वासियों को इसका इंतजार। मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनकी सरकारें रही, कांग्रेस सरकार, एक सरकार के 5-5 सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अगर ईमानदारी से प्रयास किया होता तो शायद ये ट्रेन बहुत पहले चल गई होती। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री जी को बदायूं की जनता की तरफ से बहुत बहुत आह्वान मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर एक ट्रेन बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी शुरू की है और इस ट्रेन से इसका शासन से चलेगी तो कासगंज हो, एटा हो, बदायूं हो, पूरे क्षेत्र के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज व्यापारी सुगमता से व्यापार कर सकेंगे, किसान अपनी उपज का ठीक से मूल्य ले सकेंगे, हमारे छात्र अपनी अच्छी शिक्षा के लिए उनका आवागमन आसान हो जाएगा, हमारे जो मजदूर और गरीब हुए उनके लिए यात्रा सुगमता से दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि रेल की यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अमीर हो या VIP हो, सब इसका सम्मान करते हैं। और आज हम सब पहली बार ट्रेन कर रही है, हमने अपने बदायूं से हरी झंडी दिखाई है और जिस तरह से आज आपने बदायूं की जनता का हुजूम देखा है, जोश देखा है, बदायूं के निवासियों के चेहरे पर खुशी देखी है। मुझे लगता है इस ट्रेन चलने से बदायूं के विकास में एक नया आयाम आएगा और निश्चित बदायूं के विकास के रास्ते पर एक आगे बढ़ रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की योजना के नेतृत्व में हो या मोदी लगातार वो विकास के काम कर रहे हैं। आज बदायूं विकास के रास्ते पर जा रहा है। आज आदरणीय MLC हमारे राजेश पटेल जी, माननीय महेश गुप्ता जी, ये लगातार वर्षा यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष हमारे गुप्ता जी है, पूरे भाजपा के लोगों के अंदर जो खुशी का माहौल है। और जब से डेट तय हुई है 13 तारीख को चला है, लगातार मेरे पास में जिस तरह के फोन आ रहे हैं, लोग खुशियाँ बांट रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं।
सौभाग्यशाली हूँ। ये काम मेरे रोजगार मोदी जी ने रेल मंत्री ने किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हल्की हल्की दिखाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहक है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दिल्ली जा रही हूँ। इसी पहली बार बदायूं हाँ, ट्रेन जा रही है? पहली बार जा रही हूँ। तो आपको वो पता था बदायूं की पहली बार ट्रेन जा रही है? हाँ, पहले नहीं पता था और यहाँ पे भी पता लगा कि हम पहली बार जा रहे हैं। बदायूं से पहली बार ट्रेन शुरुआत हो रही है, कैसा लग रहा है आपको बदायूं के बहुत लिए? अच्छा लग रहा है। बदायूं जाने के लिए सुविधा अच्छी है? हाँ, सुविधा अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बदायूं से आप जा रहे हैं पहली बार पर दिल्ली के लिए ट्रेन जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे तो आप किसी घर में 9 लड़कियों के बाद लड़का पैदा होता है, कितनी खुशी होती है, तो वही खुशी हमें हो रहा है। जो बदायूं पहली बार ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है, अपनी लाइफ के लिए ये एक नई चीज है, पब्लिक के लिए है, यहाँ की जनता के लिए और छोटे बड़े से सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही आज रेलवे ने कुछ कंसेशन टिकट किया है, क्या आपको लग रहा है? नहीं सर, आज कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन आज की ये सुविधा है कि ये ट्रेन आज बदायूं से संचालित होगी 5303, इसका आज ट्रेन का नंबर दिया गया। वैसे ये गाड़ी डेली जो है आपको कासगंज से ही चलेगी, जो बदायूं बच्चे 3 बच्चे बदायूं के लिए क्या लाभ होगा इससे लाभ व्यापारियों को लाभ होगा, परिवार को लाभ होगा। लेडीज को छोड़ने जाना पड़ता है बरेली, यहीं से लेडीज खुद घर से बैठेगी, अपने घर जाके मैके उतरेगी, दिल्ली जाने वालों के लिए, गाजियाबाद जाने वाले, हापुड़ जाने वालों के लिए। इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।